हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल। लाइव आ जाइए। तो हम लोग मिलेट ढोकले का बैटर रेडी कर लेते हैं, जो कि कल तक हमारा मॉर्निंग में फर्मेंट हो जाएगा। तो हम कल उसका ढोकला बनाएंगे। हेलो शीतल जी, हेलो हुस्नारा जी। रेसिपी मैं लाइव के बाद ही उसी टाइम पर डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अभी आप इसका प्रोसेस देख लीजिए, क्योंकि कल अगर किसी को बनाना है तो अभी मिलेट्स को सोक कर सकते हैं और कल सुबह आप ये बैटर रेडी करके फर्मेंट होने के लिए बाहर धूप में छोड़ दीजिए कवर करके, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि 7 से 8 घंटे में इजिली फर्मेंट हो जाएगा। हेलो मधु जी, हेलो प्रगति जी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ढोकला होता है वो हमेशा बेसन से या चने की दाल से बनता है, उसमें किसी तरह का ग्रेन नहीं जाता है। लेकिन अगर हमें मिलेट्स इसमें इंक्लूड करने हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम कैसे इसमें मिलेट्स को डाल सकते हैं। थैंक यू शीतल जी, हेलो सोनाली जी, हेलो सिद्धि जी, हेलो रूपाली जी। थैंक यू सोनाली जी फॉर शेयरिंग। तो हमें मिलेट्स को इसमें इंक्लूड करना है, वरना अकेला बेसन लो उससे ढोकला बन जाएगा। चने की दाल लो, सोक करो, ग्राइंड करो, फर्मेंट करने के लिए छोड़ो और उससे ढोकला बना लो, लेकिन उसमें मिलेट्स इंक्लूड नहीं हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिए हैं कोडो मिलेट। मैं हाफ रेसिपी बना रही हूँ, यानी मैंने यहाँ पर 100 ग्राम कोडो मिलेट लिए हैं। रेसिपी मैं 200 ग्राम की हमेशा आपको दे रही हूँ, 200 ग्राम की ही रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो कोडो 5 मिनट में से आप किसी भी मिलेट के साथ ये रेसिपी को बना सकते हो, लेकिन कोडो मिलेट के साथ ये रेसिपी सबसे अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने 100 ग्राम कोडो मिलेट लिया, रेसिपी 200 ग्राम की ही दूंगी। उसे अच्छे से वॉश करके मैंने मॉर्निंग में इन्हें सोक कर दिया था और इसमें डाला मैंने 1 टीएसपी मेथी दाना। ये आप साइड पर देख रहे होंगे, ये मेथी दाना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये भी फूल गया। शाम को मैंने क्या करा, इसमें अब क्योंकि ढोकला ऑब्वियसली चने की दाल या बेसन जाएगा, तो मैंने इवनिंग में क्या करा, 200 ग्राम की रेसिपी बता रही हूँ, 55 ग्राम चना दाल मैंने सोक कर दी। ये नॉर्मल चने की दाल है, बेसन नहीं लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि बेसन के साथ ढोकला उतना अच्छा नहीं फूलेगा जितना आपका चने की दाल के साथ फूलता है। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल ली। अब आप इसमें क्या वेरिएशन कर सकते हो, जो हमारी चने की दाल है 55 ग्राम, वहां पर आप 55 to 60 ग्राम भी ले लोगे तो चलेगा। 60 ग्राम मान लो आप चने की दाल है, 60 ग्राम में से 30 ग्राम आप चने की दाल ले लो, 30 ग्राम आप यहाँ पर उड़द की दाल भी ले सकते हो। कुछ लोगों को उड़द की दाल डाइजेस्ट नहीं होती है, तो उसके लिए यहाँ पर आप मूंग की दाल भी ले सकते हो, या फिर आप मिक्स्ड दाल भी ले सकते हो। जैसे 60 ग्राम अगर आपको लेना है, क्योंकि ढोकला है, तो 30 ग्राम इसमें कंपल्सरी आप चने की दाल ऐड करिए, 30 ग्राम मिक्स्ड दाल, मूंग बिना छिलके वाली, मूंग की छिलके वाली, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये सब मिला के आप 30 ग्राम ले सकते हो। जितने भी ढोकला होते हैं, इडली होते हैं, डोसा होता है, हांडवा होता है, ये आप किसी भी दाल के साथ बना सकते हो। जो रेसिपी ऑलरेडी आपके पास है ना, वहां पर बस आप मिक्स दाल या दाल को चेंज करके वो रेसिपी को बना सकते हो। हर दाल के साथ ये रेसिपीज बन जाती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अकेली चने की दाल ली है। अगर आपको कोई डाउट होगा, ट्राई करके देखोगे, नहीं बनेगा तो मेरे को एक बार बता देना, मैं मिक्स दाल के साथ भी आपको बनाना बता दूंगी। सबसे पहले हम इसका पानी निकालेंगे। इस पानी को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि अगर ग्राइंडिंग में हमें जरूरत होगी तो हम यही वाला पानी यूज करेंगे, दाल वाला पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमने सारा पानी निकाल दिया इसका। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग। हेलो रूपाली जी, हेलो सिद्धि जी। जी हांडवो भी है, हांडवो भी अभी हमारा बाकी है। हमारा मिलेट का पिज्जा भी बाकी है और हमारा उत्तपम भी बाकी है अभी इसमें। जी हाँ, लिटिल मिलेट समा को बोलते हैं।
मैंने कोडो मिलेट लिया है, कोडो मिलेट के साथ आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप चेंज कर सकते हो, कोई भी मिलेट पांचों में से ले सकते हो। अब यहाँ पर जो हमने 200 ग्राम मिलेट्स लिए, इसमें से 40 ग्राम मिलेट्स को हम निकालकर मिलेट राइस कुक करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको कुक करने बताए हुए हैं। तो क्योंकि कुक करने के बाद ये हमें पूरी तरह से ठंडा करके यूज करना है, इसके लिए मैंने ये ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए, राइस कुक करके रखे हुए। आप एक बात बस ध्यान में रखो, जहां पर आपने लिया 200 ग्राम मिलेट और आपको चाहिए क्रिस्पी चीज, वहां पर आप मिलेट राइस की क्वांटिटी हाफ रखोगे, यानी 20 ग्राम। जहां पर चाहिए आपको सॉफ्टनेस, लाइक खांडवो हो गया, ढोकला हो गया, इडली हो गई, वहां पर आपकी क्वांटिटी मिलेट राइस की डबल हो जाएगी, यानी 40 ग्राम हो जाएगी। तो यहां पर मैंने 40 ग्राम लगाओ, आप ये लगाओ कि मैंने ये 200 ग्राम लिया, मैंने हाफ की है रेसिपी। 200 ग्राम मिलेट्स के लिए 40 ग्राम आप इसी में से मिलेट निकाल के मिलेट राइस कुक करके उसे ठंडा कर लोगे। अब हम इस मिलेट राइस को मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। बैटर सबके सेम है, बस आपको ये बात याद रखनी है, जहां पर आपको सॉफ्टनेस चाहिए वहां पर डबल क्वांटिटी जाएगी मिलेट राइस की, जहां पर आपको क्रिस्पीनेस चाहिए वहां पर हाफ क्वांटिटी जाएगी मिलेट राइस की, और कुछ भी नहीं है। इसी में ऐड कर देंगे मिलेट्स, और इसी में थे हमारा मेथी दाना भी। क्योंकि ये ग्रेन्स बहुत छोटे होते हैं तो ये स्पून से अच्छे से नहीं निकलेंगे, इसलिए मैं हाथ से निकाल रही हूं इसे। 1 मिनट में ये ग्राइंडिंग के लिए दे दूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस देखती हूँ। चने दाल का सारा पानी निकाल देंगे। अगर आपको और भी सॉफ्ट चाहिए तो आप यहाँ पर पोहा ऐड कर सकते हो, सेम मिलेट का या राइस फ्लावर मिलेट का, सॉरी मिलेट नहीं, राइस फ्लावर का। जो भी मिलेट यूज करोगे या उसका पोहा यूज करोगे या राइस का पोहा यूज करोगे, दूसरे मिलेट का पोहा मत ऐड करना। तो पोहा भी ऐड करने से ये और सॉफ्ट बनेगा। ये हमने सब ले लिए। सबसे पहले हम इसी तरह से इसे ग्राइंड करेंगे। हेलो मित्र जी, पोहा इसमें जाएगा 1/4 कप होल रेसिपी में, यानी जहां पर आपने 200 ग्राम मिलेट्स लिए हैं। रेसिपी में अभी ये लाइव खत्म होते ही ना मैं डाल दूंगी। एक्चुअली रात का टाइम है ना, तो अभी मैं रात का डिनर का ही चल रहा था, तो मुझे लगा कि बैटर पहले कर ले। एक्चुअली शाम को मैंने इसलिए बैटर नहीं करा, मेरे मिलेट सोक थे, क्योंकि कल भी हम लोग 11-12 बजे के बाद लाइव करते हैं, तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाता, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और हल्की खटास हमें इसमें चाहिए फर्मेंट होने के बाद, लेकिन ज्यादा फर्मेंट हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा खटास पकड़ लेगा, जिसकी वजह से इसमें ना फिर खाने में खट्टा टेस्ट आएगा। अब ये देखिए, ये अच्छे से पिसा नहीं है, और वैसे भी मिलेट्स में हमेशा 1 से 2 टेबलस्पून पानी ज्यादा जाता है, यानी जितना भी आप बैटर रखते हो नॉर्मल ढोकले का, उससे पतला बैटर रखोगे आप मिलेट्स का। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये पानी वही है जो हमने मिलेट्स में से निकाला। साइड का भी सारा अंदर की तरफ ले लेंगे और इसे एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। देखिए, अभी आप ग्राइंड कर रहे हो, बाद में हम लोग इसमें ऐड करते हैं इसका टेस्ट चेंज करने के लिए जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट। वो यहाँ पर टाइम कट करने के लिए साथ में ऐड मत करिएगा। अगर आप यहाँ पर उसे ऐड करके ग्राइंड करोगे तो ये आपको फर्मेंटेशन आपकी स्लो कर देगा, क्योंकि ग्रीन चिलीज और जिंजर जो है वो हैवी इन वेट है, और फर्मेंटेशन के लिए चाहिए हमें लाइट, फ्लफी लाइट ऐसा चाहिए। तो यहाँ पर आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे, कोई जिंजर ग्रीन चिली हम लोग कल ऐड करेंगे फर्मेंटेशन के बाद। तो इसे अच्छे से फिर से ग्राइंड करवा लेते हैं। हेलो वीना जी,
ये आज मैं ना रिलायंस के स्टोर गई थी, वहां पे ना मुझे ये शीट्स मिल गई, लजानिया शीट्स। 2 दिन लजानिया करेंगे, 1 दिन वेज करेंगे, 1 दिन नॉन वेज करेंगे। लजानिया शीट्स घर में बन जाती है, मेरे पास है नूडल मेकर, लेकिन सबके पास नहीं होता, तो हाथ से बेलना उसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत पतली शीट्स होती हैं। ये मुझे आज फर्स्ट टाइम मिली तो मैं ले आई। ये देखिए, ये अच्छे से ग्राइंड होना चाहिए, ग्रैनुअल्स नहीं होने चाहिए इसमें। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मैं स्टील के बाउल में निकाल रही हूँ, स्टील के, प्लास्टिक के या फिर ग्लास के बाउल में निकालिएगा। इसका एल्युमिनियम का बाउल मत यूज करना। एक बार इसे स्पैचुला से मिक्स कर लिया मैंने। और ये देखिए, ये ढोकले का बैटर अभी हमारा थिक है, तो मैं क्या करूंगी, इसी जार में 2 टेबलस्पून पानी डालकर हम लोग एक बार चलाकर निकाल लेंगे, जिससे कि बैटर हमारा सारा अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अभी पतला नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर रनी कर दोगे तो आपकी प्रूफिंग इतनी फर्मेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें टाइम जाएगा। जितना ये पतला होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा इसे। हेलो मीनाक्षी जी, हेलो पद्मावती जी। ये देखिए, इस तरह से हमारा जार भी क्लीन हो गया और अभी ज्यादा क्वांटिटी हमारी पानी की भी यूज नहीं हुई। इसकी कंसिस्टेंसी हम कल ठीक करेंगे, जितना भी हमें पतला चाहिए वो कल करेंगे, आज नहीं करना है। पोहा आप यहां पर भी ऐड कर सकते हो, आप कल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप पोहा ऐड करें तो यहां पर ऐड करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ये देखिए, ये मैंने अभी 100 ग्राम मिलेट्स लिए हैं, फिर भी कितनी अच्छी क्वांटिटी बन जाएगी इसमें से। साइड से अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि कल हम इसी में इसे मिक्स करेंगे, तो साइड का जो बैटर है वो हमारा पपड़ी बन जाएगा और वो बीच में मिक्स होगा तो खाने में दांत के नीचे आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो साइड्स को हमेशा क्लीन कर लेना। और ये हमारा बैटर रेडी है, इसे कवर करके प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। इसे मैं इसी तरह किचन काउंटर पे छोड़ दूंगी, क्योंकि इतनी गर्मी है, अच्छे से मॉर्निंग तक प्रूफ हो जाएगा। अगर आपने प्रूफिंग कर ली, उसके बाद आपके टाइम नहीं मिला किसी भी रीजन से, तो आप क्या करोगे, इस बैटर को बिना हिलाए फ्रिज में उठाकर रख दो। जब भी आपको बनाना है, फ्रिज में से निकाल के किचन काउंटर पे छोड़ दो। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसे चलाना, पहले मिक्स मत करना। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप उसे मिक्स करोगे, उसमें जिंजर, ग्रीन चिली, नमक और पानी, जितना भी कंसिस्टेंसी चाहिए वो डालकर आप इसे यूज कर सकते हो। तो कल हम इसका बनाएंगे ढोकला। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू शीतल जी फॉर ट्राइंग। मैंने देखिए, जो कल हमने करा था यूट्यूब पर पनीर और काजू की ग्रेवी का मसाला करा था, मैंने उसमें भी यही बोला कि मेरे वीडियोस को बेशक आप शेयर मत करो, लाइक भी मत करो, लेकिन जो मैं रेसिपी बताती हूँ ना, उसे एक बार ट्राई जरूर करो। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपैरेटिवली कि आप इसे शेयर करो या लाइक करो। अगर क्योंकि आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी का आउटकम कैसा आ रहा है। तो अगर एक बार आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी, दूसरी बार अच्छी बनेगी, ऑब्वियसली आप फिर मेरे को देखोगे। तो इसलिए मेरी रेसिपीज को ट्राई जरूर करो, बेशक उसे लाइक मत करो, शेयर मत करो, लेकिन ट्राई जरूर करो। सपना जी इट्स ओके, क्योंकि ये टाइम सबका डिनर का है, मेरे भी डिनर रेडी है, बस सर्व करना है। लेकिन अगर मैं ये शाम को ले लेती ना, तो फिर ये ओवर प्रूफिंग हो जाता, तो मुझे उठाकर इसे फ्रिज में रखना पड़ता। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ऐसे मैंने फ्रिज में रखा और फ्रिज से फिर निकाला, इसलिए मैंने ये लाइव लेट करा है। हेलो जयंती जी, इसमें कोई भी डाउट किसी को है? ये देखिए, ये अभी से फूलना शुरू हो गया। अगर आप इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल डालते ना, तो ये और ज्यादा प्रूफ होता, क्योंकि उड़द की दाल में टेंडेंसी होती है प्रूफिंग की, वो बहुत जल्दी प्रूफिंग देता है। लेकिन मैंने उड़द की दाल नहीं डाली, क्योंकि सबको वो सूट नहीं करती है, क्योंकि वो स्टमक अपसेट करती है। पुष्नारा जी, मैंने कोडो मिलेट लिया है, लेकिन आप 5 मिलेट में से किसी भी मिलेट के साथ बना सकते हो।
जी हाँ शीतल जी, लिटिल मिलेट समा राइस को बोलते हैं, लेकिन जो मार्केट में आपको समा राइस मिलते हैं ना, व्रत में देते हैं, वो गलत है। उनको सिर्फ पॉलिश करा गया है, वो नॉर्मल राइस है। उसके जगह आपको चाहिए कि आप लिटिल मिलेट को घर में लेकर आओ, जो आपको होल ग्रेन्स मिलते हैं, और उसका राइस आप घर में बना लो। क्योंकि मार्केट में क्या है, उनको ना आपकी फीलिंग से कुछ मतलब नहीं है। अगर आप मिलेट्स का राइस घर में बनाओगे, जो मार्केट से लेकर आते हो ना, उन दोनों को अगर चेक करोगे ना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जी हाँ रश्मि जी, किनुआ भी ले सकते हैं, लेकिन किनुआ मैं इसलिए यूज नहीं करती हूं क्योंकि किनुआ हमारा इंडिया का ग्रेन नहीं है। किनुआ, अब देखिए इंडिया में किनुआ क्यों ग्रो नहीं होता? हर चीज को ना एक हीट, एक कूल टेम्परेचर, हर चीज का एक अपना होता है। इंडिया में किनुआ हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे बहुत ठंडक चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ का ग्रेन भी नहीं है, तो वो हम लोग कंज्यूम करने के बाद हमारी बॉडी को भी पॉजिटिव चीज नहीं दे रहा, वो उल्टा आपको नुकसान करेगा। इससे बेटर है आप दलिया ले लो, दलिया ज्यादा बेटर है। आप यहाँ पर दलिया भी यूज कर सकते हो, जहां पर हमने कोडो मिलेट का यूज किया वहां पर दलिया ले सकते हो। हेलो प्रीति जी, कोई और डाउट? चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो इस लाइव को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि सबका डिनर का टाइम है। सब डिनर एंजॉय करिए, और कल हम बनाएंगे मिलेट्स का ढोकला। तो चलिए मिलते हैं कल। इस दलिया, ठीक है, दलिया के साथ भी एक दिन बनाकर दिखा दूंगी। जयंती जी डोंट वरी, मैंने पहले भी ये बोला है, बेशक आप मेरी रेसिपीज को शेयर मत करो, लाइक मत करो, लेकिन ट्राई करो। ट्राई करना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस लाइव को खत्म करते हैं, कल मिलते हैं ढोकले की रेसिपी के साथ, वो भी मिलेट्स का। टिल देन गुड बाय।